बीजेपी यूं ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, बल्कि बीजेपी के अंदर वो खासियत है, वो काबिलियत है, जिसके बल पर बीजेपी ने आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन करके दिखाई है। बीजेपी की कौन सी खासियत है जिसकी वजह से इतनी बड़ी पब्लिसिटी और इतनी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का जो एक गौरव हासिल किया है, उसके बारे में भी आगे जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले जानेंगे कि आखिर बिहार में बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, बिहार के डिप्टी सीएम जो कि वर्तमान में है, उन्हें क्यों प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया है और उनके जगह पर किनको लाया गया है और उनका जीवनी क्या है। आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार में एक बड़ा उलटफेर किया है। मात्र एक साल में ही सम्राट चौधरी की छुट्टी करते हुए डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी की कमान सौंप दी है। दरअसल बात है कि बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ खराब प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से सभी क्षेत्र में बीजेपी अपने प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ऐसा आपने क्या किया अपने क्षेत्र में जिसकी वजह से बीजेपी को जनता द्वारा नापसंद किया गया। क्योंकि अभी जानते हैं कि बीजेपी को 2019 लोकसभा चुनाव में 303 सीट हासिल हुई थी, लेकिन इस बार 250 सीट के अंदर में ही सिमटना पड़ा है। 250 सीट भी हासिल नहीं कर पाए। इसी सब बातों को देखते हुए बीजेपी सभी क्षेत्र के तमाम जितने भी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उन सभी पर प्रश्न खड़े किए गए हैं। और जिन राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष अच्छे तरीके से काम किए हैं, जिन राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन पहले से अच्छा रहा है, उन राज्य के प्रदेश अध्यक्ष को और भी बढ़ोतरी मिली है। ऐसे में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को उनकी कुर्सी से छुट्टी कर दी गई है और उनके जगह पर डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी की कमान सौंप दी है। अब हम आपको पहले ये समझाते हैं कि आखिर बीजेपी इतनी जल्द और इतनी बड़ी पार्टी कैसे बनकर के सामने आई। दरअसल बात है कि किसी पार्टी के खिलाफ या किसी सरकार के खिलाफ जनता अगर आवाज उठाते हैं या कोई दूसरा व्यक्ति उस पर एलिगेशन लगाते हैं, तो सबसे पहले उस पार्टी द्वारा या उस पार्टी के नेताओं द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं जो उस पार्टी के कार्य को लेकर के आवाज उठाते हैं। लेकिन बीजेपी मात्र एक ऐसी पार्टी है कि जिस पार्टी के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है, उनकी कामों की नाकामयाबियों को दिखाता है, तो फिर बीजेपी अपने काम को अच्छे तरीके से करते हैं और उस पर तुरंत संज्ञान लेते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी उन काम को जल्द से जल्द अच्छा कर देते हैं। और यही कारण है कि आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, क्योंकि जिस क्षेत्र में बीजेपी को खराब प्रदर्शन दिखाई देता है, उस क्षेत्र में वह उससे भी ज्यादा काम करते हैं। और आपने देखा किस प्रकार से इस बार बीजेपी ने सबसे मूल जो मुद्दा है उस मुद्दे को पकड़ा है, जिससे कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा उस चुनाव में किसी प्रकार की जनता के अंदर कोई बेरुखी न रहे और किसी भी तरीके से बीजेपी को जो है सीट कम न मिले। इस सभी बातों को लेकर के बीजेपी उस मुद्दे पर काम कर रही है, जैसे कि रोजगार की मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है। इस मुद्दा पर सबसे ज्यादा काम करना शुरू कर चुके हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा, इस पर भी विशेष तौर पर काम करना शुरू कर दिए हैं। और बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर के भी जोरों शोर से काम करना शुरू कर दिया है। वहीं डॉक्टर दिलीप जायसवाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने की खबर के बाद सीमांचल वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह कुशवाहा वोट का बिखराव हुआ, वह केंद्रीय नेतृत्व को पसंद नहीं आया, जो सोच करके बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, उस पर वे खड़े नहीं उतरे और चुनाव में कुशवाहा वोट या तो जदयू को या फिर आरजेडी को चला गया। वहीं सूत्रों के मुताबिक सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी हाथ है। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार द्वारा केंद्र की मोदी सरकार को समर्थन देने के बाद से सम्राट चौधरी के हटाने की पटकथा लिखी जा चुकी थी। कुल मिलाकर के सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार जी द्वारा हटाने की जो मेन मुद्दा है, उस मुद्दे को भी हम आगे विस्तार से समझाएंगे कि आखिर नीतीश कुमार जी क्यों चाहते थे कि सम्राट चौधरी जो है प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से इस्तीफा दे दे या फिर उसे हटा दिया जाए। दरअसल बात है कि नीतीश कुमार जी सम्राट चौधरी के काम, कुछ ऐसे काम भी सम्राट चौधरी करते हैं जिस काम की वजह से नीतीश कुमार को तकलीफ होती है।
नीतीश कुमार जी नहीं चाहते कि आने वाले समय में हमारी कुर्सी पर हावी हो जाए सम्राट चौधरी, और इसलिए सम्राट चौधरी को वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, बल्कि चाहते किसी तरीके से सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पद से हटा दिया जाए, ताकि उनकी जो ताकत है वो थोड़ी कमजोरी में बदल जाए। सबसे पहले जानते हैं आपकी कौन है डॉक्टर दिलीप जायसवाल, जो सम्राट चौधरी की कुर्सी छीने हैं। डॉक्टर दिलीप जायसवाल अभी वर्तमान में बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं। वे सीमांचल के कद्दावर नेता माने जाते हैं। साथ ही एक एमएलसी के रूप में वे काफी चर्चित हैं। लगातार 3 बार से वह विधान परिषद के सदस्य चुने जा रहे हैं। वहीं लगातार 21 वर्षों से बिहार बीजेपी के कोषाध्यक्ष भी हैं। बीजेपी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए अभी सिक्किम राज्य का प्रभारी बनाया है। बता दें कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल का किशनगंज जिले में माता गुजरी मेडिकल कॉलेज चलता है, जिसके वो निदेशक भी हैं। डॉक्टर दिलीप जायसवाल की सीमांचल में काफ़ी गहरी पैठ बनी हुई है। वो वैसे समाज से आते हैं। उनका इन क्षेत्रों में पिछड़ा अति पिछड़ा के अलावा मुसलमानों में भी अच्छी खासी पकड़ बनी हुई है, और इसीलिए उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई है। डॉक्टर जायसवाल बिल्कुल साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं। जब से वह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बने हैं, तब से खुद अपने ही विभाग पर उंगली उठाते रहे हैं। विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है। वहीं डॉक्टर दिलीप जायसवाल के अध्यक्ष बनने के बाद सीमांचल में खुशी की लहर है। इसके बारे में माना जाता है कि उनका सभी राजनीतिक दलों से भी बहुत अच्छे संबंध है, चाहे वह जदयू हो या आरजेडी हो। दरअसल बात है कि इस तरह के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं ताकि इस तरह से जितने भी कुशवाहा वोटर्स हो या मुसलमान हो या किसी अन्य जाति के वोटर्स हो, उन सभी को वह आसानी से अपनी पार्टी की ओर आकर्षित कर सकते हैं। दरअसल बात है कि सम्राट चौधरी सिर्फ जातिवादी राजनीति करने में सबसे आगे थे, और जिसकी वजह से जो है इस तरह के मोमेंट्स खड़े हुए हैं, और जिसके कारण बिहार में बीजेपी को अच्छी खासी सीटें नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के भी सम्राट आपने देखा किस प्रकार से सम्राट चौधरी को बिहार के अंदर जैसे हटाया गया है, वैसे ही उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्हें भी हटाया गया है। और उस क्षेत्र में भी यही वजह निकली कि उस क्षेत्र के जो तमाम लोग हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष उस क्षेत्र के थे, उन लोगों ने किसी भी तरीके से जनता को खुश करने का काम नहीं किया, और जिसकी वजह से वहां के बीजेपी जो है प्रदेश अध्यक्ष को उसकी कुर्सी छीन लिया। नीतीश कुमार जी किसी भी परिस्थिति में नहीं चाहते थे कि सम्राट चौधरी उनके साथ जो है प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर रहे, क्योंकि नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी ने कहा था कि जब तक सरकार नहीं गिराएंगे तब तक हम अपनी मुरेठा नहीं खोलेंगे। तो इस बात को लेकर के नीतीश कुमार उसी समय से सम्राट चौधरी को उसकी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के पद से हटाना चाहते थे, और आखिरकार नीतीश कुमार जी भी सफल हुए। लेकिन जो भी है, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, ये काफी काबिल नेता है, और ये सबसे बेहतरीन तरीके से बिहार का विकास करने में अपना योगदान देंगे, और साथ साथ सभी को एक पार्टी के सूत्र में बांधने का काम करेंगे, जो कि सबसे बेहतर बातें होगी। और यही कारण है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें बीजेपी अपनी मजबूती को भी बरकरार रख पाएंगे। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है कि सम्राट चौधरी से बेटर होगा दिलीप जायसवाल या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।